हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। हम आज से अपने इस चैनल पर क्लास 8 से क्लास 10 तक के बच्चों के लिए कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लेके आएंगे मैथ और साइंस से रिलेटेड, जो आपके पढ़ाई में आपको बहुत मदद करेगा। हम सारे बेसिक और कॉन्सेप्ट अपने इस वीडियो पे बताएंगे। तो हमने लिया है क्लास 10 का एक चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 2 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके जो कॉन्सेप्ट हैं और जो यहाँ पे इसके थ्योरीज हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे हम ध्यान देते हैं। नाम ही लिखा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन को पहले हम समझते हैं। इक्वेशन है क्या? बैलेंस, इक्वल साइन होता है। जैसे देखिए 3 इक्वल्स टू 3, 3 इक्वल्स टू 3। तो ये इक्वेशन है कि जब कोई एक्सप्रेशन या कोई भी नंबर्स इक्वल साइन लिए हुए हैं तो उसे कहते हैं इक्वेशन। जैसे आ गया क्या? एक्सप्रेशन। तो समझते हैं मैथ में है क्या, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऑल रियल नंबर्स को कहते हैं हम कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और ए बी सी डी एक्स वाई जेड, इन सभी को हम यहाँ कहते हैं वेरिएबल। और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सभी है अलजेब्रिक साइन है। तो कहा जाता है कि व्हेन वेरिएबल एंड कांस्टेंट एक्सप्रेस विथ अलजेब्रिक साइन, मतलब जब कांस्टेंट और वेरिएबल अलजेब्रिक साइन के थ्रू जुड़ा हुआ है, एक्सप्रेस्ड है, तो इसे कहते हैं हम एक्सप्रेशन। और यहाँ कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर यही एक्सप्रेशन इक्वल का साइन लिए हुए है तो हम इसे कहते हैं इक्वेशन। कन्वर्ट हो गया इक्वेशन। तो आप समझ पाए होंगे इक्वेशन का यहाँ मतलब कि इक्वेशन है क्या। अब आप कुछ इक्वेशन में ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब कुछ अपने तरीके से जोड़ घटा प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ताकि उसके साइन में कोई चेंजिंग ना हो, मतलब उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग ना हो। जैसे देखो 3 इक्वल्स टू 3, 3 इक्वल्स टू 3। तो 3 इक्वल्स टू 3 है तो आप इधर 2 ऐड कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बशर्ते कि इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग ना हो। जैसे देखो 3 इक्वल्स टू 3 इक्वेशन 1, 4 इक्वल्स टू 4 इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से आप चाहो तो दोनों को ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बस इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आना चाहिए। LHS LHS के साथ ऐड कर दो और RHS RHS के साथ। अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 4 3 7, इधर भी 7, मतलब ये सारे काम आप कर सकते हो जिससे कि उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग ना हो। इस तरीके से हम बहुत सारा क्यों करते हैं ऐसा, तो रीजन यही है, हमें कुछ रिजल्ट लेके आना होता है। जैसे देख लो आप, हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यहाँ पे ए बी ऐड कर दिया, ए बी सब्ट्रैक्ट कर दिया, इन दोनों में मतलब क्यों किया? ताकि एक रिजल्ट लेके आना है और इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग होगा भी नहीं, क्योंकि हम ए बी ऐड किया और ए बी सब्ट्रैक्ट कर दिया। हम थोड़ा इक्वेशन का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ताकि जब इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन कैसा भी आता रहेगा आप उसको ब्रेक कर देंगे। देखो ए तो सिंपल है, इन दोनों में कॉमन ए है और सबसे कम पावर कॉमन लिया जाता है। तो ए, तो यहाँ ए प्लस बी। अब इन दोनों में माइनस है तो माइनस लेना, बट माइनस लेते समय ध्यान देना है कि अब जो बाद का जो आएगा साइन बदल जाएगा। क्यों बदलेगा हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। जैसे माइनस, दोनों में बी भी तो कम पावर लेना है, तो यहाँ 1 यहाँ 2 कम पावर लिया, यहाँ बी और ये बी प्लस ए। तो बी प्लस ए या ए प्लस बी सेम है, कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। यहाँ पे ए प्लस बी कॉमन आ गया, मतलब एक रिजल्ट हमें मिल गया। क्या मिल गया? एक हमें फॉर्मूला आइडेंटिटी कन्वर्ट हुआ। तो हम ये देखते हैं क्लास 9 से बहुत ज्यादा इसका उपयोग है, बहुत ज्यादा काम आता है। तो इस तरीके से हमने एक आइडेंटिटी को प्रूफ कर दिया। इस तरीके से सारे आप कर सकते हैं, मतलब यही समझना है कि आप कोई भी क्वेश्चन में दोनों तरफ या एक तरफ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि उसमें कोई चेंजिंग ना आए। तो यही सारा कुछ काम है इसमें। तो हमने इक्वेशन का कुछ कॉन्सेप्ट देखा, एक और देखते हैं कि जैसे हमने लिखा सब्ट्रैक्ट, ध्यान देना, सब्ट्रैक्ट ए प्लस बी फ्रॉम ए माइनस बी। ए माइनस बी, जब भी आपको प्रॉब्लम हो, कभी ऐसा 7 8 में आता है
तो इसको एक नंबर समझ जाए 3 और इसको एक नंबर। ब्रैकेट का मतलब होता है एक टर्म है वो, तो आपको आसानी से समझ आएगा। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करने के दो मेथड हैं, एक है हॉरिजॉन्टल मेथड और दूसरा है कॉलम मेथड। तो अगर हम ले हॉरिजॉन्टल, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको इसमें से, तो लिखेंगे a माइनस बी में सब्ट्रैक्ट करना है a प्लस बी। तो देखो a माइनस बी, अब ये माइनस कॉमन है, माइनस बाहर है मतलब पूरे के साथ, तो हम इसको लिखेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। तो यही थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम होता है बच्चों को कि साइन चेंज होता है। साइन क्या होता है, चेंज होता है जब हम कॉलम मेथड इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे a प्लस बी में सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस बी, तो ये हॉरिजॉन्टल मेथड है और ये है कॉलम मेथड। तो देखिए ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। क्यों, आप यहाँ समझ सकते हैं, प्लस किस में कन्वर्ट कर गया, माइनस में, और यहाँ प्लस। तो यही है, नीचे जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान देना, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, लेकिन जब ऐड करते हैं तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो इसी मेथड का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आएगा कॉलम मैथ, ये और सॉरी एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकली मेथड और एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, बने रहें। हमारा अगला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को शुरुआत करने से पहले कुछ इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। ध्यान क्या देना होता है, अगर इसमें प्लस माइनस कुछ चेंज कर रहा होता है, किस बेस पे चेंज कर रहा होता है, तो ध्यान दें। अगर हमने कहा a माइनस बी सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट, ध्यान देना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम a प्लस बी, तो हम करते क्या है, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है, दो मेथड है, हॉरिजॉन्टल मेथड एंड कॉलम मेथड। तो देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स a प्लस बी में सब्ट्रैक्ट करना है a माइनस बी को, तो इस तरीके से हम करते हैं। जो प्लस माइनस का कंफ्यूजन होता है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो आपने देखा कि जो a प्लस में था माइनस में हो गया और जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। ये हॉरिजॉन्टल मेथड है, लेकिन जब हम ऐसे भी बना सकते हैं तो इसे कहते हैं हम कॉलम मेथड। और कॉलम मेथड में जो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस है तो माइनस कर देना है, ये माइनस है तो प्लस कर देना, ऐसे। तो इसी तरीके से मैक्सिमम हायर क्लासेस में कॉलम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि साइन किस बेस पे चेंज हुआ, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, बट जब ऐड करेंगे तो साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसी बेस पे अब इसमें ध्यान क्या देना होता है कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या, इधर कॉफिशिएंट मतलब x का जो कॉफिशिएंट है या फिर y का कॉफिशिएंट है इक्वल होना चाहिए। अगर x या y का कॉफिशिएंट इक्वल नहीं है तो आप एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा सकते। अब देखिए इक्वेशन का कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे 3 इक्वल टू 3, अगर 3 इक्वल टू 3 है तो आप कुछ भी जोड़ सकते, सब्ट्रैक्ट कर सकते, बस यही ध्यान देना है कि उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग ना आए। अगर उसके वैल्यू में चेंजिंग आ रहा है, इसका मतलब वो ऑपरेशन आप उसमें नहीं लगा सकते। जैसे देखिए 3 इक्वल्स टू 3 है और 4 इक्वल्स टू 4, तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, 3 प्लस 4, तो इधर भी 3 प्लस 4, इसके इक्वलिटी में कोई चेंजिंग नहीं आता। इसका मतलब दो इक्वेशन है तो आप दोनों को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, हमें रिजल्ट लाना होता है, हमें x या y का कुछ वैल्यू लेके आना होता है, इस वजह से हम ऐसे करते हैं। अगर इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, 3 से डिवाइड भी कर दिया, इक्वेशन का मतलब ही होता है इक्वल रहना चाहिए। अगर इक्वल है आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड में यही ध्यान देना होता है कि अगर x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट सेम है कि नहीं, तो आपको सेम करना है। तो सेम करने के लिए आपको करना क्या, इक्वल करने के लिए आपको करना क्या है,
कि आइदर इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा ताकि सेम आ जाए। क्या आ जाए? सेम आ जाए कोएफिशिएंट। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड को x माइनस टू वाई जो है इक्वल्स टू 8, इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये इक्वेशन थर्ड में कन्वर्ट हो गया। मतलब अब यही इक्वेशन सेम यही ये है, यानी इक्वेशन बढ़ते नहीं बल्कि वही इक्वेशन कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से हमें मिलता है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 16। ये इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड, और हम लिखते हैं कि यही 2 थर्ड में हो गया, अगर 1 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 इक्वेशन में कन्वर्ट कर गया। इस तरीके से चेंज होता था। तो जो चेंज हो रहा होता, हमने चेंज क्यों किया? क्योंकि हमें कुछ रिजल्ट लेके आना है। तो देखिए अब हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। क्या करना है, जो हमने फर्स्ट जो हमारा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 और 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 16। अब जो हमने कोफिशिएंट सेम किया है वो इलिमिनेट हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, कट जाना चाहिए, वहां से गायब हो जाना चाहिए। तो देखिए यही हमने सेम किया। तो ये कैसे इलिमिनेट होगा? तो कहेंगे सब्ट्रैक्शन। इसके बाद आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, बट यही ध्यान देना है वो इलिमिनेट हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। तो हम बोलेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो इसका साइन चेंज करेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और इस तरीके से। अब ये माइनस नहीं रहा बल्कि ये प्लस हो गया, तो लिखेंगे 7y, और ये माइनस 16 और ये प्लस 2 है इक्वल्स टू माइनस 40। तो इस तरीके से हमारा y का वैल्यू क्या आया? -2, -2। और हम फिर -2 का वैल्यू कहीं भी आप रख सकते हैं, y का वैल्यू -2 जो आया आप कहीं भी रख सकते हैं। तो y का वैल्यू यहाँ रखिए 3 2 6 -6, इधर जाएगा प्लस 6, तो इस तरीके से 8, तो x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आया कि नहीं 8 और -6, तो हमारे आंसर को हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान देना होता है कि अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो उसको थोड़ा सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट एक तरीका है, जब भी वेरिएबल रहे डिनोमिनेटर में तो हम उसे मान लेते हैं 1/x इक्वल्स टू m या 1/y इक्वल्स टू m, और बाकी जैसे किया वही प्रोसेस हम लगाते हैं। अगर आप शुरुआत लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना रहे तो आप करें क्या, आसान सा इक्वेशन है, जैसे इस तरीके का x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, क्वेश्चन नंबर 1। फिर कोई और लें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, 8, कुछ भी ले सकते हैं इस तरीके से। तो आप पहले थोड़े आसान क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद ज्यादातर कोशिश करें एलिमिनेशन मेथड से बनाएं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में कभी प्लस माइनस का गलती हो सकता है। और जो 2 मेथड बचे हुए हैं जैसे ग्राफिकली मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो पहले आप इस तरीके से आइदर एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना लें, उसके बाद आप कोशिश करें। जो हमने कहा आज आप देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन रहना चाहिए, 1 वेरिएबल है तो 1 इक्वेशन रहना चाहिए, तभी हम यूनिक वैल्यू मतलब एक वैल्यू निकाल पाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज, या तो कह सकते हैं नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, ये सब आएगा तो हम लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।